रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। पहले हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर उससे हम निकालते हैं मॉडल। क्या किया, एक गोल्ड का पीस लिया, गोल्ड फाइल के सराउंडिंग उसने लगा दी जिंक सल्फाइड स्क्रीन। गोल्ड फाइल पे उसने क्या डाली, रेडिएशंस। कौन सी रेडिएशन, अल्फा रेडिएशंस। कौन सी रेडिएशन डाली, अल्फा रेडिएशन। कहां से निकली, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। कहां से निकली, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जैसे पोलोनियम वगैरह और जो है लेड बॉक्स, लेड बॉक्स। और उस रेज को नैरो बनाने के लिए क्या लगाते हैं, नहीं पता आपको, और स्लिट लगाते हैं, नहीं स्लिट लगाते हैं, नहीं लगाते। ये रेज इस पे डालते हैं, दिख रहा है ये क्या है, स्लिट, SLIT। मैंने पूछा आपसे, ये है जिंक सल्फाइड स्क्रीन, बना लो। ये है गोल्ड फाइल, ये है गोल्ड फाइल। ये क्या है, इस पे रेज डाली गई है, अल्फा रेज का। क्या, कौन सी रेज है, अल्फा रेज। कहां से निकाली गई है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट, पोलोनियम, रेडियम कोई भी लिया गया है। इससे 3 तरह की रेज निकलती है, आपने पढ़ा होगा, अल्फा रे, बीटा रे और गामा रेज। अल्फा रेज होती हैं वो पॉजिटिवली होती हैं, पॉजिटिव चार्ज वाली होती हैं। क्या चार्ज होता है उनका, पॉजिटिव। बीटा वाली नेगेटिव वाली होती है, गामा न्यूट्रल होती हैं, लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज वाली रेज होती हैं, ठीक है। और इसको, इस रेडियो एक्टिव एलिमेंट को किसमें रखा गया है, लेड ब्लॉक में रखा गया है। लेड ब्लॉक का क्या काम होता है, लेड मेटल जो है ना, उसका ये ब्लॉक बनाया हुआ है, उसमें रखा है। क्यों, क्योंकि लेड क्या करता है, जो आदमी जहां काम कर रहा होगा, जो एक्सपेरिमेंट कर रहा होगा, रेज उसके ऊपर नहीं पड़ेगी, इतनी हार्मफुल होती हैं, उसको नुकसान कर जाती है। लेड बॉक्स जो है, जो रेज इधर जा रही है, जो आदमी इधर बैठा होगा, उसको इफेक्ट नहीं करेंगी। ये लेड उन रेज को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा अपने अंदर, समझाया, अपने अंदर खा लेगा। सुनो द्वारा, दूषण क्या है, ये बोलो, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, जहां से रेज निकलती है। ये रेज जो है, जो इंसान काम कर रहा है उस पर ना पड़े, इसको इसको किसमें रखा है, लेड बॉक्स में। ये अब्सॉर्ब कर लेता है फालतू रेज को। ये रेज जो है हमने जहां डालनी है, लेकिन सीधी डलती हैं, इसके लिए हम क्या लगाते हैं, स्लिट लगाते हैं। स्लिट क्या, सीधी रेज इसमें पड़े। जैसे बल्ब की रोशनी पूरी आ रही है, और बल्ब की रोशनी पूरी आ रही है ना, अगर मैंने सीधी किसी उस दीवार पे डालनी है, तो मैं क्या करूंगा, एक गत्ते 2 लगा दूंगा, एक इधर और एक इधर। रेज जो है सीधी जाए, ना उधर जाए ना उधर जाए। बल्ब की रोशनी पूरे कमरे में फैल रही है, लेकिन मैंने इसको सीधी एक डायरेक्शन में करना है, तो क्या करूंगा, 2 कार्डबोर्ड लेके बड़े बड़े इधर लगा दूंगा कि सीधी इधर जाएगी या नहीं। ऐसे ही जो काम होता है स्लिट का। जब रेज इस पे पड़ी, बैठो, रदरफोर्ड क्या देखता है, जब रेज इस पे पड़ी, ये एटम है मान लो, इसी से हमारा स्ट्रक्चर बनना है, ये गोल्ड का एटम है। उसने क्या देखा, उसने 20,000 से भी ज्यादा रेडिएशन जो थी, अल्फा रेज जो थी, वो इस पे फॉल की, इस पे, गोल्ड पे। उसने देखा मैक्सिमम रेज 99.9%, मीन 20,000 में से लगभग 19,900 कुछ रेज होती, वो इससे सीधी पास हो रही थी। वो इससे क्या हो रही थी, सीधी पास हो रही थी, विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रही थी। डिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे आप टार्च लेते हैं, रात को आप टार्च लेते हैं, सीधा मारते हैं, ठीक है, आपके आगे कोई चीज नहीं आती, वो सीधी चली जाती है। लेकिन अगर आगे पेड़ आ जाता है तो रेज मुड़ जाती है नहीं। और उसने देखा कुछ रेज जो थी 1% से भी कम रेज होती, वो थोड़ी सी डिफ्लेक्शन दे रही थी, थोड़ी सी किसी एंगल से डिफ्लेक्ट हो रही थी, थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी जा रही थी। और 20,000 में से कोई एक रेज होती, एक रेज, ये एंगल कितना होता है, बोलो, ये एंगल कितना है, 90 डिग्री। और कोई एक या 2 रेज होती 20,000 में से, वो 90 डिग्री एंगल से भी ज्यादा रिफ्लेक्ट कर रही थी। ये उसने पाया अपने एक्सपेरिमेंट में। समझाया आपको, पहले तो आपने ये याद रखना है। जब रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया, जब रदरफोर्ड ने अल्फा रेज गोल्ड फाइल पे डाली, तो हमने देखा 20,000 रेज जब उसने डाली, उसमें से 99.9%, 19,900 से भी ज्यादा रेज होती, वो उससे एटम से सीधी पास हो रही थी, विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, कोई रुकावट नहीं थी, ठीक है। और दूसरी, जहां से निकलेंगे पॉइंट आगे, और दूसरी बात उसने देखी, कुछ चंद रेज होती, कुछ चंद रेज 1% से भी कम जो थी, वो थोड़े एंगल से डिफ्लेक्ट हो रही थी। और 20,000 में से कोई 1 या 2 रेज होती, वो 90 डिग्री से ज्यादा डिफ्लेक्ट हो रही थी,
ये था किसका एक्सपेरिमेंट? रदरफोर्ड का स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। बनाओ इसको। बनाया। जे थॉमसन ने कहा पूरे एटम में क्या फैले हुए? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन फैले हुए। रदरफोर्ड ने कहा मैंने पॉजिटिव रे पास किए हैं। वो सुनो, पॉजिटिव रे पास किए हैं। अगर ये पॉजिटिव वाला चार्ज पूरे एटम में फैला होता तो पॉजिटिव से जब टकराता तो सीधा पास हो जाता? कभी नहीं। सेम चार्ज क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। सेम चार्ज क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। ऐसे ही ये पॉजिटिव रे उसके पास पहुंचती, पॉजिटिव के पास पहुंचता तो डिफ्लेक्शन हो जाने थी। ठीक है, उसने उसको पास नहीं होने देना था। तो बड़ी सारी रे सीधी पास हो गई। बड़ी सारी रे क्या हो गई? सीधी पास हो गई। इट मीन ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये पूरे एटम में नहीं फैला हुआ। ये पूरे एटम में नहीं फैला हुआ। जो प्रोटॉन जे थॉमसन ने कहा कि तरबूज की तरह पूरे एटम में फैले होते हैं, ये बात गलत है। समझाया आपको? ये बात गलत है। पूरे एटम में प्रोटॉन नहीं फैले हुए, पहली बात। फिर उसने कहा कि कोई चंद रे जो थी वो डिफ्लेक्ट कर रही थी। 20,000 में से 5, 7, 10 रे जो थी वो कुछ एंगल से डिफ्लेक्ट हो रही थी, जहां 1-2 जो है वापस आ रही थी। इसका मतलब क्या है? उसने कहा इसका मतलब ये है कि वो जो पॉजिटिव चार्ज है वो कहीं एक जगह पे है। वो पॉजिटिव चार्ज कहाँ है? पूरे एटम में नहीं फैला हुआ है, वो कहीं एक जगह पे है। वो पॉजिटिव चार्ज जितने भी प्रोटॉन है वो कहीं एक जगह पे बैठे हुए हैं, और वो जगह जो है उसके पास जब रेज आती है, अल्फा पार्टिकल जाते हैं, फिर डिफ्लेक्शन होती है। और वही उसने बताया था न्यूक्लियस। जितने भी प्रोटॉन होते हैं एटम के कहाँ बैठे होते हैं? न्यूक्लियस में बैठे होते। वहां से जहां से ये कंसेप्ट आया था। ये कहते हैं ना एटम में सेंटर में होता है न्यूक्लियस, वहां होते हैं प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमते हैं। वो देखेंगे कल समझाया आपको। रदरफोर्ड के इस कंसेप्ट से निकला था कि प्रोटॉन जो है पूरे एटम में नहीं फैले होते, बल्कि वो कहीं एक पर्टिकुलर जगह पे बैठे होते हैं, जिसको हम बाद में न्यूक्लियस बोलते हैं। और इसके पास जो अल्फा पार्टिकल जा रहे थे वो डिफ्लेक्ट कर रहे थे।